हाय एंड हेलो, दिस रितेश। वेलकम बैक टू द क्लास। इस वीडियो में हम लोग कवर करने वाले हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक जो आपके अपकमिंग एग्ज़ाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इस टॉपिक में, जैसा कि आपने थंबनेल में देख ही लिया होगा, इस टॉपिक में हम लोग कवर करेंगे नई शिक्षा नीति 2020 के बारे में। ठीक है, कुछ महत्वपूर्ण बिंदु जो कि आपके एग्ज़ाम में पूछे जा सकते हैं। ये वीडियो रियल में गाइज ज़्यादा लंबा नहीं होगा, बट जितना भी इम्पॉर्टेंट टॉपिक होगा, वैसे तो ये काफ़ी लंबा पेजेस है और अगर पूरा पढ़ा जाए तो काफ़ी ज़्यादा टाइम वेस्ट होगा। लेकिन मैं आपके लिए एकदम सेलेक्टेड क्वेश्चंस लेके आया हूँ जहाँ से ये पूरे टॉपिक से जो भी क्वेश्चंस बन सकते हैं आपके एग्ज़ाम में। ठीक है, और ये नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 जो आपकी आप सुने होंगे, ठीक है ना, काफ़ी ज़्यादा मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट के थ्रू ये आपको जो है पब्लिश किया गया था। ठीक है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के थ्रू। तो चलिए देखते हैं कौन कौन सा इंपॉर्टेंट इससे क्वेश्चंस बन सकता है हमारे अपकमिंग एग्जाम के लिए। और आपसे रिक्वेस्ट है कि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा इस। ठीक है, आपके सपोर्ट के बिना ये चैनल ग्रो नहीं कर सकता है। और प्लीज़ सपोर्ट कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, और वीडियो लाइक ज़रूर कीजिए पसंद आए तो चलिए शुरू करते हैं, देखते हैं कितने महत्वपूर्ण बिंदु इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम्स के लिए इस टॉपिक से। देखिए, सबसे पहले कुछ बेसिक सीख लेते हैं हम लोग। 29 जुलाई 2020 को मानव संसाधन विकास मंत्री, ठीक है, रमेश पोखरियाल निशंक, ये भी आप याद रखिएगा। ठीक है, मानव संसाधन विकास मंत्री कौन है? रमेश पोखरियाल निशंक है। द्वारा नई शिक्षा नीति की घोषणा की गई। ठीक है, आपको देखिए डेट याद रखना है क्योंकि डेट डायरेक्ट पूछ लिया जाएगा आपसे। 29 जुलाई 2020 को कब घोषणा की गई थी नई शिक्षा नीति का? तो 29 जुलाई 2020 को। जो 34 साल, ये भी याद रखिएगा। ठीक है, जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक जो लाइन होगा मैं आपके लिए मार्क कर दूंगा। तो 34 साल पुरानी राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986। देखिए, ये काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन पूछेगा आपसे। ऐसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि जो नई शिक्षा नीति है 2020 का, वो किसको रिप्लेस करेगा? तो आपको बोलना है नई शिक्षा नीति 1946 को रिप्लेस करेगा। ठीक है, यानी कि प्रतिस्थापित करेगी। समझ में आया? ये पॉइंट आपको जरूर याद रखना है, 1986। चलिए आगे बढ़ते हैं। नई शिक्षा नीति के निर्माण के लिए इसरो, ठीक है, इसरो यानी कि आपको हो गया ISRO, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है ना, के कस्तूरी रंगन की अध्यक्षता में विशेषज्ञों की एक समिति ने मई 2019 को राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 का मसौदा तैयार किया था। ठीक है, ये एक्चुअली देखिए तैयार हो गया था, इसका जो फॉर्मेट होता है वो 2019 को ही, मई 2019 को। बट ये घोषणा क्या कब किया गया है? 29 जुलाई 2020 को। ठीक है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति यानी कि नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 का मसौदा तैयार किया गया था। समझ में आया? चलिए ठीक है, आगे देखते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा ये वीडियो। छोटा सा वीडियो होगा बट काफ़ी हम लोग काम का बात करने वाले हैं। आपसे रिक्वेस्ट है, प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को जरूर देखिएगा पूरा। देखिए, कुछ इंपॉर्टेंट जो पॉइंट है ये याद रखना है आपको। भारत की पहली शिक्षा नीति 1968 में इंदिरा गांधी की सरकार में आई थी, जिसका सुझाव कोठारी आयोग ने दिया था। ठीक है, कोठारी आयोग ने दिया था। देखिए, यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या बन सकता है? भारत की पहली शिक्षा नीति आपसे पूछेगा तो आपको देना है 1968। ठीक है, कौन उस समय किसकी सरकार थी? तो इंदिरा गांधी की सरकार थी में आई थी, जिसका सुझाव कौन दिया था? तो कोठारी आयोग ने दिया था। ठीक है, ये तीनों बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। उसके बाद देखिए नेक्स्ट पॉइंट क्या है? नेक्स्ट पॉइंट है दूसरी शिक्षा नीति 1986 में राजीव गांधी के प्रधानमंत्री काल में आई थी। ठीक है, देखिए पहली शिक्षा नीति आई थी 1968 में, दूसरी शिक्षा नीति आई थी 1986 में। और जब पहली शिक्षा नीति 1968 में आई थी उस समय जो सरकार थी वो इंदिरा गांधी की थी, और दूसरी बार में राजीव गांधी का सरकार था, प्रधानमंत्री काल में आई थी, जिसके तहत शिक्षा के मॉडल क्या था? 10+2+3। ठीक है ना, और यही फॉर्मेट अभी तक भी चलते आ रहा है। 10+2+3 मतलब हो गया आपको 10 तक पढ़ना है, उसके बाद आपको 12th करना है, उसके बाद फिर आपको ग्रेजुएशन 3 साल का करना है। ठीक है, ठीक है, ग्रेजुएशन जो हम लोग करते हैं वो अभी 3 साल का होता है। तो यही हम लोग का फॉर्मेट अभी चलता आ रहा था, 10+2+3 मॉडल को अपनाया गया था। अब 1992 में PV नरसिम्हा राव ने दूसरी शिक्षा नीति में संशोधन किया था। देखिए, कुछ संशोधन किया था। अगर आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि दूसरी शिक्षा नीति में संशोधन कब किया गया था, तो आपका आंसर होना चाहिए 1992 में। किसके नेतृत्व में? तो वो होगा PV नरसिम्हा राव। ठीक है, यहाँ तक आपको क्लियर है, समझ में आया? चलिए ठीक है, आगे का पॉइंट हम लोग देखते हैं। आगे का पॉइंट क्या बोल रहा है? राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 वर्ष 1968-1986 के बाद स्वतंत्र भारत की तीसरी शिक्षा नीति होगी। ये भी क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 स्वतंत्र भारत के बाद कौन से नंबर की नीति है? तो ये आपको बताना है तीसरी। ठीक है, पहला कब आया था? 1968 में, दूसरा 1986 में, और तीसरा कब आया? राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 का। ठीक है, ये नरेंद्र मोदी जी का सरकार में आई है। उसके बाद देखिए नेक्स्ट पॉइंट है, मानव संसाधन विकास मंत्रालय का नाम बदलकर
शिक्षा मंत्रालय कर दिया गया है। ठीक है, समझ में आया आपको? ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। मानव संसाधन विकास मंत्रालय का नाम बदलकर शिक्षा मंत्रालय कर दिया गया है। रमेश पोखरियाल निशंक प्रथम शिक्षा मंत्री कहलाएंगे। समझ में आया? शिक्षा मंत्रालय, क्योंकि देखिए पहले नाम था मानव संसाधन विकास मंत्रालय, लेकिन नाम बदल के किया गया शिक्षा मंत्रालय। तो जब नाम बदला गया तो उस समय कौन थे मिनिस्टर? रमेश पोखरियाल निशंक थे। समझ में आया? चलिए, उसके बाद देखिए ये जो भी डेटा मैं आपको दे रहा हूँ, ठीक है, ये आपको शिक्षा नीति 2020 के संदर्भ में ही दे रहा हूँ। ठीक है, ये बात आप याद रखिएगा। इसी से अगर क्वेश्चन पूछेगा, क्वेश्चन बनता है, तो इससे ज़्यादा बाहर क्वेश्चन नहीं बनने वाला है। नेक्स्ट पॉइंट क्या देखते हैं? नई शिक्षा नीति के तहत वर्तमान में सक्रिय 10+2 के शैक्षिक मॉडल के स्थान पर 5+3+3+4 मॉडल लागू किया जाएगा। ये भी इंपॉर्टेंट है, बस आपको याद रखना है 5+3+3+4 मॉडल आपको लागू किया जाएगा। समझ में आया आपको? चलिए ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट ये है। उसके बाद देखिए नेक्स्ट पॉइंट क्या बोल रहा है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, शिक्षण के माध्यम में 5वीं कक्षा तक मातृभाषा, स्थानीय या क्षेत्रीय भाषा का इस्तेमाल किया जाएगा। ठीक है, मातृभाषा जिसको हम लोग बोलते हैं आपको हिंदी आपको पढ़ना बहुत जरूरी है। उसके बाद स्थानीय या क्षेत्रीय भाषा जो भी हो, जैसे मान लीजिए आप आसाम में क्या है तो आसामी पढ़ना होगा, बंगाल का है तो आपको बंगाली पढ़ना होगा। ठीक है, तमिल का है तो आपको तमिल पढ़ना होगा, इसका इस्तेमाल किया जाएगा इसमें। ठीक है, उसके बाद जो मतलब जोड़ दिया जाएगा ताकि बच्चों को पता चल सके अपना जो मदर टंग लैंग्वेज होता है वो भी, और हिंदी तो आपको रहेगा ही जो मातृभाषा है। उसके बाद देखिए नेक्स्ट पॉइंट क्या बोल रहा है, 6ठी कक्षा से वोकेशनल कोर्स शुरू किया जाएंगे। ठीक है, ये भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आपसे क्वेश्चन अगर टफ किया जाए तो ऐसे पूछ सकता है वोकेशनल कोर्स की शुरुआत कब किया जाएगा, तो आपको बोलना है 6ठी कक्षा। ठीक है, क्लास 6 से। नेक्स्ट पॉइंट क्या है देखिए, नई शिक्षा नीति के अनुसार शोध करने वाले छात्रों के लिए, ठीक है ना, मतलब जो रिसर्च करने वाला मतलब चाहता है, शोध करना मतलब रिसर्च करना, स्नातक डिग्री की अवधि 4 वर्ष कर दिया गया है। ठीक है, स्नातक मतलब जैसे क्या हो गया, हम लोग पहले 3 साल का करते थे ना, ग्रेजुएशन 3 साल का करते थे, बट अब वो फॉर्मेट हट चुका है। अब फॉर्मेट क्या है आपको देखिए, अब फॉर्मेट है 5+3+4। ठीक है, तो आपको अगर कोई करना चाहता है तो उसके लिए आपको क्या 4 वर्ष का कोर्स कर दिया गया है। नई शिक्षा नीति में एमफिल कोर्स को समाप्त कर दिया गया है। ठीक है, ये बात समझ में आइएगा आपको। अब 4 साल की स्नातक डिग्री प्रोग्राम के बाद सीधे पीएचडी कर सकते हैं। पहले क्या था ना, स्नातक डिग्री करने के बाद आपको एमफिल करना पड़ता था, एमफिल करने के बाद आप पीएचडी कर सकते थे, बट अब क्या है कि स्नातक डिग्री करने के बाद आप सीधा पीएचडी कर सकते हैं। ठीक है, ये कुछ इंपॉर्टेंट है जो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। वैसे तो बहुत सारा है, लेकिन ये कुछ सिलेक्टिव है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यहाँ पे। नेक्स्ट है, नई शिक्षा नीति में शिक्षा पर जीडीपी का 6% खर्च करने का लक्ष्य रखा गया, जो वर्तमान में 4.43% है। देखिए सबसे इंपॉर्टेंट मेरे ख्याल से यही क्वेश्चन है, जीडीपी का 6% आपको खर्च करना है। तो अगर आपसे पूछेगा कि जो नया शिक्षा नीति है उसमें आपको कितने जीडीपी का कितना प्रतिशत खर्च करने का लक्ष्य रखा गया है, तो आपको याद रखना है 6%। ठीक है, बट इतना होता नहीं है। देखिए अभी जो वर्तमान में इतना है, बट इतना भी खर्च हो पाता नहीं है। अगर ये पूरी तरह से खर्च होने लगे तो शिक्षा जो लेवल है, एजुकेशन का जो लेवल है हमारे इंडिया में, वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा हो जाएगा। ठीक है, काफ़ी ज़्यादा अप हो जाएगा, बट आपको लेकिन ये याद रखना 6%। नेक्स्ट टॉपिक क्या है, नई शिक्षा नीति में नई शिक्षा नीति में तहत वर्ष 2030 तक स्कूली शिक्षा में 100% GER यानी कि ग्रोस इनरोलमेंट रेशियो के साथ माध्यमिक स्तर पर एजुकेशनल फॉर ऑल का लक्ष्य रखा गया है। मतलब कि ये लाइन ये बोलना चाह रहा है कि 2030 तक सभी को जो है शिक्षा मिले, बस इतना ही टारगेट रखना है, कोई भी छूटे ना। एजुकेशन फॉर ऑल का लक्ष्य रखा गया है। तो आपसे पूछेगा एजुकेशन फॉर ऑल का लक्ष्य कब तक रखा गया है, तो आपको बोलना है 2030 तक। ठीक है, ये वाला याद रखना है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, उच्च कक्षा में GER यानी कि ग्रोस इनरोलमेंट रेशियो वर्ष 2035 तक कितना 50% करने का लक्ष्य रखा गया है। यानी कि उच्च कक्षा में जैसे मान लीजिए ग्रेजुएशन हो गया, ठीक है, उसके ऊपर जो और भी सारे मास्टर डिग्री हो गया, और भी जो कोर्सेस हैं वहाँ तक जो है ना बच्चा, अभी भी बहुत सारे लोग हैं जो कि पढ़ नहीं पाते हैं, 11th 10th 12th तक ही छोड़ देते हैं। तो टारगेट रखा गया है 2035 तक जो है 50% एटलीस्ट अटेंडेंस हो सके उच्च कक्षा में। उसके बाद देखिए नेक्स्ट पॉइंट क्या है, नेक्स्ट पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, छात्रों के प्रगति के मूल्यांकन के लिए पड़क, ठीक है, नामक एक नए राष्ट्रीय आकलन केंद्र की स्थापना की जाएगी। ये वाला याद रखिएगा, छात्रों के प्रगति के मूल्यांकन के लिए किसका स्थापना की जाएगी, तो आपको ये नाम याद रखना, परख। ठीक है, नए राष्ट्रीय आकलन केंद्र की स्थापना की जाएगी, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, मतलब पॉइंट है। उसके नेक्स्ट क्या है, नई शिक्षा नीति का लक्ष्य 2030 तक
3 से 18 आयु वर्ग के प्रत्येक बच्चों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करने का रखा गया है। ठीक है ना, समझ में आया। लक्ष्य क्या है, 2030 तक है, ये आपसे पूछेगा। जैसे आपसे पूछ लेगा 3 से 18 आयु वर्ग के बच्चे को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करने का लक्ष्य नई शिक्षा नीति के कब तक लिया गया है, तो आपको बताना है क्या, 2030 तक। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट पॉइंट क्या है, यूजीसी, आईसीटीसी, एनसीटीई को हटाकर हायर एजुकेशन कमीशन ऑफ इंडिया का निर्माण किया जाएगा। अब देखिए हम लोग पढ़ते थे ना यूजीसी, ये भी खत्म हो जाएगा, ये भी खत्म हो जाएगा, ये भी खत्म हो जाएगा, इस सबको हटाकर एक ही रहेगा, IHECOI। ठीक है, हायर एजुकेशन कमीशन ऑफ इंडिया का निर्माण किया जाएगा। उसके बाद लास्ट पॉइंट है इस वीडियो का, वो है नई शिक्षा नीति 2020 को लागू करने वाला प्रथम राज्य हिमाचल प्रदेश है। ये सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अगर देखिए क्वेश्चन बनता है आप रेलवे के एग्जाम में, चाहे वो ग्रुप डी या एनटीपीसी हो, तो ये वाला क्वेश्चन बनने का ज़्यादा से ज़्यादा चांस रहता है। नई शिक्षा नीति 2020 लागू करने वाला प्रथम राज्य कौन है, हिमाचल प्रदेश है। ठीक है, देखिए वैसे तो बहुत सारे मतलब इससे क्वेश्चंस बन सकते हैं, बट ये जो क्वेश्चंस है बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये आपको जरूर पता होना चाहिए। वीडियो ज़्यादा लंबा नहीं है, बट काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस इसमें हम लोग सेलेक्ट किए हैं। आई होप गाइस आपने चैनल को सब्सक्राइब कर दिया होगा, अगर नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब कर दीजिए प्लीज़, आपसे रिक्वेस्ट है। चैनल को सपोर्ट कीजिए ग्रो करने में, और वीडियो को लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, गॉड ब्लेस यू ऑल।